गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीता चतुर्वेदी, सीनियर लेक्चरर GWPC अजमेर। आज का हमारा नया टॉपिक है थर्मोप्लास्टिक फाइबर नायलॉन। नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर के नाम से जाना जाता है। नायलॉन पूर्ण रूप से रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। इसमें मजबूती, टिकाऊपन, चमक, प्रतिस्पंदता और तन्यता का अद्भुत गुण होता है। नायलॉन फाइबर्स पॉलीमर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें थर्मोप्लास्टिक बनाया जाता है। नायलॉन का आविष्कार 1934 में E.I. ड्यूपॉन्ट डी न्यूमेरस एंड कंपनी द्वारा तैयार किया गया था। वैज्ञानिकों ने काफ़ी रिसर्च के बाद पॉलीमर नामक पदार्थ का आविष्कार किया। ये पॉलीमर्स आपस में लाइन से जुड़े हुए होते हैं, जिसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। 1935 में 1935 में हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड के साथ नायलॉन का निर्माण किया गया था। मतलब कि 1935 में हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड नामक केमिकल से पहली बार नायलॉन को बनाया गया था। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन की। नायलॉन के निर्माण में चार प्रमुख स्टेप्स होते हैं: पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ फाइबर्स फ्रॉम स्पिनरेट, ड्राइंग आउट ऑफ फाइबर्स और डीलस्टरिंग। ये देखिए नायलॉन, ये इस लाइन में मैंने शॉर्ट में लेफ्ट हैंड साइड में शॉर्ट में कैसे नायलॉन वस्त्र को बनाया जाता है उसको शॉर्ट में बताया है, और राइट में इस पूरे प्रोसेस को चित्रों के अनुसार समझाने की कोशिश की गई है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड को मिला करके जब रिएक्शन होता है तो उससे हमें नायलॉन सॉल्ट मिलता है। ऑटोक्लेव में नायलॉन सॉल्ट को गर्म किया जाता है, जिससे लीनियर सुपर पॉलीमर प्राप्त होता है। इस लीनियर सुपर पॉलीमर को कास्टिंग व्हील के ऊपर से गुजारा जाता है, जिससे नायलॉन रिबन प्राप्त होता है। इस नायलॉन रिबन को जब ठंडे पानी के साथ ऐड करते हैं तो रिबन जो है वो जम जाता है। जमे हुए रिबन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, जिसे नायलॉन फ्लैक्स कहते हैं। नायलॉन फ्लैक्स को पिघलाकर गाढ़ा घोल बनाया जाता है। उस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारते हैं। उससे तैयार हमको नायलॉन का धागा मिल जाता है। अब इस धागे को मशीन में और आगे से आगे 7 से 8 गुना तक 7 to 8 टाइम्स जो है वो रीलिंग प्रोसेस से इसको और खींचा जाता है। खींचने से क्या हो रहा है, धागा और ज़्यादा फाइन बन रहा है और अल्टीमेटली हमको फाइन, माइन्यूट, सॉफ्ट, फ्लैक्सिबल नायलॉन का धागा जो है लास्ट में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पूरे प्रोसेस में केमिकल प्रोसेस के द्वारा नायलॉन का धागा प्राप्त कर लेते हैं। अब आता है कि नायलॉन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ नायलॉन यार्न कितने प्रकार के होते हैं। मतलब पहला होता है मोनोफिलामेंट, दूसरा है मल्टीफिलामेंट, तीसरा है स्पन यार्न, चौथा है स्ट्रेच यार्न और पांचवा है टेक्सचर यार्न। मोनोफिलामेंट जब एक ही रेशे से बनते हैं तो वो मोनोफिलामेंट कहलाते हैं। धागों की मोटाई स्पिनरेट के छेदों के व्यास के अनुसार होती है। जो मोनोफिलामेंट धागे हैं वो बहुत बारीक, सीधे और चिकनी सतह के होते हैं। ये बिना ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए इनकी मजबूती भी कम होती है। मोटे धागों की मजबूती कुछ ज़्यादा होती है और इस तरह के धागों का प्रयोग अधिकांशतः होजरी के या निटेड वस्त्रों को बनाने में किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी है मल्टीफिलामेंट। जब कई सारे मोनोफिलामेंट धागों को मिलाकर हम बनाते हैं धागा तो मल्टीफिलामेंट यार्न बनता है। इन धागों का व्यास व मोटाई आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। इसमें जितना हमें मोटा धागा चाहिए उसी के अनुरूप जो है वो धागों को मिलाया जाता है। जो मल्टीफिलामेंट धागे हैं वो मोनोफिलामेंट के अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं और इनमें मजबूती के साथ साथ कोमलता, लचीलापन और सॉफ्टनेस काफ़ी रहती है। अगली कैटेगरी है स्पन यार्न। स्पन यार्न के लिए नायलॉन के लंबे लंबे रेशों को टुकड़ों में काटकर, जैसे कॉटन में स्पिनिंग की जाती थी वैसे ही स्पिनिंग की जाती है। इसके जो टुकड़े हैं वो 1 से 5 इंच की लंबाई के होते हैं और जो स्पन यार्न होता है, जो आफ्टर स्पिनिंग हमको मिलता है, वो बहुत मजबूत होता है और इससे बने वस्त्रों में लचीलापन, प्रत्यास्थता, मजबूती एवं लचक का गुण विद्यमान होता है। इनमें घर्षण और रगड़ सहने का अद्भुत गुण होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच यार्न जैसे नाम से ही आपको पता लगे जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, तो ऐसे धागों को विशेष प्रक्रिया द्वारा खींचकर
घुंघराला या कॉइल्ड बनाया जाता है। इन धागों को खींचकर पुनः छोड़ देने पर ये घुंघराले बन जाते हैं। इसी कारण ये धागे स्ट्रेच यार्न कहलाते हैं और इनमें स्ट्रेचेबिलिटी का बहुत अच्छा गुण होता है। ये वस्त्र शरीर के अनुरूप फिट हो जाते हैं। इन धागों से जर्सी, स्लैक्स, स्ट्रेच लॉन फैब्रिक्स, कार्डिगन और होजरी के वस्त्र बनाए जाते हैं। और आखिरी कैटेगरी है टेक्सचर यार्न की। कुछ नायलॉन के धागों की सतह पर लूप बनाए जाते हैं। इसके लिए मशीन की सहायता से सतह पर छोटा सा लूप बना देते हैं और इस लूप को उठाने से क्या होता है कि वस्त्र की सुंदरता और मजबूती में वृद्धि हो जाती है। टेक्सचर यार्न जो होते हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं और इनका प्रयोग शॉल, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। अब देखिए, अब आता है कि टाइप्स ऑफ नायलॉन फैब्रिक कितने प्रकार, ये तो यार्न्स की बात थी। अब तो नायलॉन फैब्रिक कितने प्रकार का होता है, ये कई प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट कैटेगरी होती है 100% नायलॉन फैब्रिक, जिसमें पूर्ण रूप से नायलॉन के धागों से ही जो बनता है। और दूसरी कैटेगरी होती है ब्लेंडेड फैब्रिक्स की। तो ब्लेंडेड फैब्रिक्स में आप क्या कर रहे हो कि दूसरे प्रकार का फाइबर की मिक्सिंग कर रहे हो। तो ये जो मिक्सिंग है ये विद ब्लेंडेड फाइबर स्टेज पर ही कर सकते हैं, मिक्सचर फाइबर से भी कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन फैब्रिक इससे बन करके तैयार होते हैं। नायलॉन फैब्रिक की कॉम्बिनेशन की बात करें तो नायलॉन में आप कॉटन की मिक्सिंग करते हो, नायलॉन प्लस वूल की करते हो, नायलॉन प्लस सिल्क की करते हो, नायलॉन प्लस रेयॉन, नायलॉन प्लस डेक्रॉन, इन सब के कॉम्बिनेशन से हमको फैब्रिक मिलते हैं। और इनसे कॉम्बिनेशन फाइबर से बने फैब्रिक्स में मिश्रित गुण जो हैं वो आ जाते हैं और उससे जो है उससे हमको कपड़ों में काफ़ी वैरायटी मिलती है। अब बात आती है कि नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नायलॉन की विशेषताएं क्या हैं। नायलॉन एक ग्रुप का नाम है जिसमें पॉलीअमाइड पॉलीमर होता है। पॉलीमर नायलॉन 6 की संख्या में होता है, जिसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर नायलॉन का रेशा पारदर्शी तथा गोलाकार दिखाई देता है। नायलॉन धागे की मजबूती अन्य रेशों की अपेक्षा अधिक होती है और इसकी मजबूती का मुख्य कारण इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। नायलॉन में रगड़ और घर्षण का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे बने वस्त्र अत्यंत मजबूत होते हैं। नायलॉन फाइबर में स्वाभाविक रूप से चमक होती है। इसकी चमक को नियंत्रित किया जा सकता है। नायलॉन के रेशे में प्रत्यास्थता का विलक्षण गुण होता है। इससे बने वस्त्र शरीर पर आसानी से फिट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि नायलॉन की डिमांड आज के जो आधुनिक युग है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। इससे बने वस्त्रों की बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है। ये एक बार आप ले लेते हैं तो ये सालों तक ये घिसते नहीं हैं और फटते नहीं हैं और डल नहीं होते। और कुछ कैटेगरीज में जैसे स्पोर्ट्स वेयर में या होजरी से बने कपड़ों में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। नायलॉन से बनी वस्त्रों में रेजिलियंसी का विशेष गुण होता है। नायलॉन के वस्त्र ताप के अच्छे सुचालक, गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें से हवा और पसीना वस्त्र के भीतर से निकल नहीं पाता है, क्योंकि वस्त्र की बुनाई अत्यंत सघन होती है। इसीलिए ये कपड़े पहनने में आरामदायक नहीं होते हैं और गर्मी के लिए तो विशेष रूप से उपयुक्त नहीं होते हैं। आप 100% नायलॉन के जो कपड़े हैं वो गर्मी के मौसम में नहीं पहन सकते हैं। उसमें आपको अत्यधिक इरिटेशन वाली फीलिंग होती है, वो शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नायलॉन फाइबर में तनाव सामर्थ्य काफ़ी अच्छा पाया जाता है। नायलॉन के फाइबर थर्मोप्लास्टिक होने के कारण इन्हें हीट सेट कर दिया जाता है। ये सदैव रूप से अपने आकार में स्थिर रहते हैं। नायलॉन के वस्त्रों में अवशोषणता का अभाव होता है। इन पर घर्षण का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आसानी से साफ हो जाते हैं और इससे बने वस्त्र श्रिंक नहीं होते। इन वस्त्रों की धुलाई व सफाई जो है वो आसानी से हो जाती है। ये देखिए, ये मैंने आपको कुछ यूजेस ऑफ नायलॉन बताया, जो नायलॉन हमारी डेली लाइफ में किस तरह से काम आता है। ये नायलॉन की रस्सियाँ हैं, नायलॉन से ड्रेसेस बन रहे हैं, बैग्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ आ रहा है। देखिए, छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डेली रूटीन में हम नायलॉन की मदद से बनाते हैं। और नायलॉन एक 100% आर्टिफिशियल फाइबर है। आशा है आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। Thank you very much.